नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। संसद का बजट सत्र कल से शुरू होगा। वित्त मंत्री प्रस्तुत करेंगी आर्थिक सर्वेक्षण। 1 फरवरी को पेश होगा केंद्रीय बजट। राज्य में कोरोना रिकवरी रेट 98.49% हुई। अब सिर्फ 723 सक्रिय मामले। और टाटा एलएपी के स्थान पर रेलवे ने टाटा एर्नाकुलम स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की। यह सप्ताह में 2 दिन चलेंगी। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम में विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। विश्व भर के 400 से अधिक प्रमुख उद्योगपति इस बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस बैठक में मानवता की भलाई के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से चौथी औद्योगिक क्रांति के मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विश्व की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे भारत में हो रहे सुधारों, प्रौद्योगिकी के बढ़ते इस्तेमाल और अन्य मुद्दों सहित देश से संबंधित कई व्यापक विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। दावोस संवाद के तहत विश्व आर्थिक मंच की ओर से कोरोना महामारी के बाद की दुनिया में आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने की बड़ी पहल के एजेंडे पर चर्चा होगी। संसद के बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने 31 जनवरी को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल सर्वदलीय बैठक बुला सकते हैं। सरकार ने भी लोकसभा और राज्यसभा के सुचारू संचालन के लिए 30 जनवरी को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। संसद का बजट सत्र कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबोधन के साथ शुरू हो रहा है। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल आर्थिक सर्वेक्षण संसद में प्रस्तुत करेंगी। कोविड महामारी को देखते हुए राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दिन में 2 बजे तक और लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। बजट सत्र का पहला भाग 15 फरवरी को समाप्त होगा और दूसरा भाग 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज आपके लिए विशेष चर्चा का कार्यक्रम संसद के समक्ष मुद्दे प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम एफएम गोल्ड चैनल पर आज रात 9:30 बजे से 10 बजे तक सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा कार्य, जागरूकता अभियान और शौर्य के मामले में एनसीसी की भूमिका महत्वपूर्ण है। वे आज नई दिल्ली के करियप्पा मैदान में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की रैली को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कोरोना संक्रमण काल में एनसीसी कैडेटों की भूमिका का भी जिक्र किया। और भारत में समाज जीवन में अनुशासन लाने की एक बहुत अहम भूमिका एनसीसी बखूबी निभा सकती और आप में भी ये संस्कार जीवन पर्यंत रहना चाहिए। एनसीसी के बाद भी अनुशासन की ये भावना आपके साथ रहनी चाहिए। इससे पहले एनसीसी के 17 निदेशालय के कैडेटों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलामी दी। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा प्रमुख विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कैडेटों को सम्मानित भी किया। देश के राफाल लड़ाकू विमानों के बेड़े में 3 और विमान शामिल हो गए हैं। ये विमान फ्रांस से उड़ान भरने के बाद सीधे कल रात भारत पहुंचे। भारतीय वायुसेना ने कहा कि 3 राफाल विमान अंबाला में भारतीय वायुसेना अड्डे पर उतरे। उड़ान के दौरान ही इन विमानों में ईंधन भरने के साथ ही 7000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की। इससे पहले फ्रांस से ये विमान में रवाना हुए थे। अंबाला स्थित राफाल स्क्वाड्रन में एक नए जेट विमानों के शामिल होने से भारतीय वायुसेना की शक्ति और बढ़ गई है। भारत ने सितंबर 2016 में फ्रांस से 36 राफाल लड़ाकू विमानों के लिए दोनों देशों के बीच 59,000 करोड़ रुपए का व्यापारिक करार किया था।
इन जेट विमानों में के शामिल होने से भारतीय वायुसेना के पास राफाल विमानों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित की। उन्होंने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान अविस्मरणीय है और यह पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित करता रहेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और अन्य मंत्रियों ने भी लाला लाजपत राय को श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 375 रुपए की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। अब इसकी कीमत 10,335 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस फैसले से कोपरे की खेती करने वाले किसानों को, विशेषकर 12 तटीय राज्यों के किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि किसानों की भलाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के क्रम में यह एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि ऐसा देखा गया है कि जब सरकार कीमतों को बढ़ाती है तो बाजार में भी इसका सकारात्मक असर पड़ता है। पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड के कांटासोल पंचायत को मुख्यमंत्री द्वारा स्मार्ट पंचायत के रूप में चुना गया है। वहां के ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक कांटासोल गांव के लोगों को बकरी पालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें कुल 27 प्रशिक्षु हैं। इन लोगों को बैंक से ऋण दिलाने की भी व्यवस्था है। ग्रामीणों को प्रशिक्षण दे रहे विशेषज्ञ पशु चिकित्सक डॉक्टर राजेश कुमार सिंह ने बताया कि बकरी पालन के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं। उत्तम प्रबंधन करके बकरी पालन द्वारा ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है। मुख्यमंत्री पशुधन योजना का लाभ कैसे उठाया जा सकता है, ग्रामीणों को इसकी भी जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही पशुपालन में अगर किसी भी चिकित्सा संबंधी परेशानी हो तो सरकारी पशु चिकित्सक से अविलंब संपर्क कर मोबाइल द्वारा जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR News यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट बढ़कर 98.49% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,18,495 हो गया है। इनमें 723 सक्रिय केस हैं, जबकि 1,16,706 मरीज ठीक हुए हैं। कल 70 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, वहीं 117 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में धनबाद और रांची जिले से एक एक मरीज शामिल हैं। अब तक राज्य में 1,066 मरीज की मौत कोरोना से हुई है। वहीं अब तक 51 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच हुई है। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर 96.91% हो गई है। एक दिन में 13,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 1,03,59,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में कोविड से प्रभावित लोगों की संख्या तेजी से घट रही है। इस समय 1,76,000 मरीज हैं, जो कुल मामलों का केवल 1.65% है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में सही जानकारी का प्रचार प्रसार करने और अफवाहों को दूर करने के लिए विभिन्न पक्षों को साथ लेकर चलना बहुत आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 कोविड के टीके के विकास के लिए जाना जाएगा और दुनिया के सामने इस साल की चुनौती सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों को टीके लगाने की होगी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि कोविड-19 का टीका कोवैक्सीन ब्रिटेन में वायरस के नए रूप और भारत में फैल रहे वायरस से बचने में समान रूप से प्रभावी है। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने ICMR के सहयोग से विकसित किया है। ब्रिटेन में ICMR कोरोना वायरस SARS-CoV-2 के रूप में बदलने के बाद उसके सभी रूपों की पहली बार ICMR NIV में सफलतापूर्वक अलग किया गया और जांच में इसका उपयोग किया गया। केंद्र सरकार ने कहा है कि देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 20,29,000 से अधिक लाभार्थियों को टीके लगाए जा चुके हैं। भारत ने कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। सरकार की समय रहते कार्रवाई और समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखने से कोरोना के दैनिक मामले लगातार घट रहे हैं। इससे कोरोना से हुई मौतों की संख्या में भी लगातार कमी आई है। कोरोना वायरस के सामने आने से 8 महीने बाद संक्रमण से प्रतिदिन मृत्यु दर घटकर 120 से भी कम रह गई है। गढ़वा जिला के कांडी प्रखंड के सोंडीपुर गांव के पास कोयल नदी का पुल बनकर तैयार हो गया है। 90 करोड़ की लागत से बनाया गया यह पुल इस क्षेत्र की पुरानी मांग थी। यह पुल झारखंड राज्य का अब तक का सबसे बड़ा पुल बताया जा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे गढ़वा संवाददाता। गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड के सुंडीपुर गांव के पास कोयल नदी पर पुल का निर्माण कार्य पिछली सरकार में ही शुरू हुआ था। इस समय यह पुल बनकर तैयार हो गया है। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 2.3 किलोमीटर लंबा यह पुल झारखंड राज्य में अब तक का सबसे बड़ा पुल बनाया गया है। इस पुल का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कर कमलों किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही इसकी तिथि का निर्धारण कर दिया जाएगा। मालूम हो कि इस पुल के उद्घाटन हो जाने के बाद झारखंड गढ़वा जिला सहित उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा से बिहार जाने वाले वाहनों को सुविधा हो जाएगी। अभी तक इधर के वाहनों को पलामू जिला के पड़वा मोड़ से होकर करीब 100 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। पुल चालू होते ही यह दूरी घट जाएगी। इससे इस क्षेत्र के यात्री वाहनों के साथ मालवाहक वाहनों को भी काफी सुविधा मिल जाएगी। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। टाटा एलेप्पी के स्थान पर रेलवे ने टाटा एर्नाकुलम स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की है। यह गुरुवार से सप्ताह में 2 दिन चलेगी। टाटा नगर से सुबह 5:15 पर खुलेगी। सांसद विद्युत वरण महतो और DRM VK साहू ने कल इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर टाटा नगर स्टेशन पर पैदल पहुंच पथ, पार्किंग एरिया और गुड्स शेड्स का भी उद्घाटन हुआ। वहीं पत्रकारों से बातचीत में जमशेदपुर सांसद ने कहा कि इस ट्रेन को विशाखापट्टनम चेन्नई होकर चलाने की भी मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि और भी कई ट्रेनों को आगे तक चलाने की बातचीत हो रही है। इसके साथ ही पूरी हरिद्वार उत्कल कलिंगा एक्सप्रेस का परिचालन भी कल से शुरू हुआ। श्री महतो ने कहा कि यह टाटा एर्नाकुलम स्पेशल ट्रेन पहले टाटा एलेप्पी तक ही जाती थी। इससे आगे बढ़ाकर केरल तक जाने से जहां मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, वहीं रेलवे को भी आर्थिक लाभ पहुंचेगा। अब संक्षिप्त खबरें। कोडरमा जिले के नवलशाही थाना में नवादा चौक के पास सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवकों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। धनबाद जिले में उत्पाद विभाग की टीम ने कांशी टांड़ पंचायत क्षेत्र में एक घर में छापेमारी कर नकली विदेशी शराब बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया है। साहिबगंज जिले में पौष पूर्णिमा पर सुबह से ही श्रद्धालु साहिबगंज और राजमहल में गंगा नदी में स्नान कर पास के मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। जिले में कई स्थानों पर सत्संग का आयोजन भी किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। संसद का बजट सत्र कल से शुरू होगा। वित्त मंत्री प्रस्तुत करेंगी आर्थिक सर्वेक्षण। 1 फरवरी को पेश होगा केंद्रीय बजट। राज्य में कोरोना रिकवरी रेट 98.49% हुई। अब सिर्फ 723 सक्रिय मामले। और टाटा एलेप्पी के स्थान पर रेलवे ने टाटा एर्नाकुलम स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की। यह सप्ताह में 2 दिन चलेगी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।